हाय वेलकम। मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 12वीं क्लास का पोल साइंस का दूसरे बुक का दूसरा अध्याय। क्या? पोल साइंस का सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व के दौर, यानी एक ही दल का प्रभुत्व और सिक्का रहा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए जानते हैं, शुरू करते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। इससे पहले थोड़ी सी जान लें, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसी समय एक कमेटी गठित की गई और कमेटी गठित करने के बाद हमारा जो संविधान वह 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 1950 में यानी 26 जनवरी 1950 में हमारे देश के अंदर संविधान को लागू किया गया। उस समय अंतरिम सरकार थी और 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया और जिसके पहले चुनाव आयुक्त हुए सुकुमार सेन। चुनाव आयोग के पास चुनौती क्या थी और अभी भी क्या है? सबसे पहला चीज़ कि चुनाव आयोग के पास सबसे बड़ी चुनौती थी निष्पक्ष चुनाव करना और स्वतंत्र चुनाव कराना। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरा, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, ये भी सबसे बड़ी चुनौती थी। चुनाव क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में चुनाव होगा, इसका सीमांकन करना, परिसीमन करना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। मतदाता सूची को तैयार करना, ये भी सबसे बड़ा चुनौती था। अधिकारियों को और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण देना कि कैसे चुनाव कराना है, किस प्रकार कराना है, इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण देना, ये भी सबसे बड़ा टफ था। इसके बाद हमारे देश के अंदर कम साक्षरता उस समय था और इस चीज़ के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचा गया। अब अक्टूबर 1951 में चुनाव का दौर शुरू किया गया, लेकिन फरवरी 1952 तक एक आम चुनाव किया गया। यानी कि हमारे देश के अंदर अगर देखा जाए तो पहला चुनाव जो हुआ 1952 ईस्वी में आम चुनाव पहली बार हुआ। पहले 3 चुनाव में चुनाव आयोग की चुनौती तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम जानेंगे पहले 3 आम चुनाव में भारतीय कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। यानी कि पहले जो 3 चुनाव हुए 1952, फिर 1955, फिर 1955, 60, 62 के आसपास, 61 के आसपास, ठीक है, 65 तक शायद 65 तक ही रहे। 1966 में फिर हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री दिवंगत हो गए, लाल बहादुर शास्त्री 66 में। आइए हम जानते हैं भारत में एक दल का प्रभुत्व दुनिया के अन्य देश में एक प्रभुत्व पार्टी यानी एक ही पार्टी का प्रभुत्व से अलग रहा। कैसे? तो सबसे उस समय मेक्सिको में PRI की स्थापना की गई और ये 1929 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन वहाँ पर उसने 60 वर्षों तक शासन किया। लेकिन ये जो शासन करता थे ये तानाशाही रूप था। अब बाकी देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र पर कायम रहा। जैसे चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देश में संविधान एक पार्टी की अनुमति देता है, एक ही पार्टी की अनुमति देता है। इन देशों में म्यांमार, बेलारूस और एरिट्रिया जैसे देश में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों पर कायम रहता है। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र एवं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के होते हुए रहा। यानी हमारे देश के अंदर चुनाव निष्पक्ष रूप में होता है और काम के ऊपर हमारे देश के अंदर जनता उनको चुनती है। ठीक है, अब आप जानते हैं चुनाव में यानी कि कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण क्या रहा। तो प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस यानी एक दल का प्रभुत्व रहा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला चीज़, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा, ये सुसंगठित पार्टी थे। तीसरा, सबसे पुरानी राजनीतिक दल थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
1885 ईस्वी में हुई थी और इसका निशान पंजा छाप है। इसके साथ साथ इसको स्थापित करने वाले कौन व्यक्ति थे? A.O. ह्यूम, जो कि उस समय एटा डिस्ट्रिक्ट के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। पार्टी का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क था, पूरे राष्ट्र में नेटवर्क था और इनके अंदर यानी इस पार्टी के अंदर करिश्माई नेता थे, प्रसिद्ध करिश्माई नेता, और सबको समेट कर इसके एक साथ ले चलने की तालमेल इनके साथ इनके प्रकृति थी। और भारत में चुनाव प्रणाली इस प्रकार थी, इसलिए हमारे देश के अंदर एक कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण रहा। अगला हम देखते हैं विपक्षी पार्टी का उद्भव। तो 1950 के दशक में विपक्षी पार्टी दलों का उद्भव अथवा विधानसभा में बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला। इसके साथ साथ विपक्षी दलों ने शासक दल पर यानी कि उस समय के कांग्रेस पर अंकुश बनाए रखा। इसके बाद तीसरी चीज़ क्या थी? लोकतांत्रिक राजनीतिक में विकल्प की संभावना को जीवित रखा गया। इसके बाद विपक्षी दलों की मौजूदगी शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में सबसे बड़ी कामयाबी मिली। अब हम जानते हैं कौन कौन से दल उस समय थे। तो समाजवादी दल 1934 में इसका गठबंधन हुआ और 1948 ईस्वी में इनसे कांग्रेस से ये अलग हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1935 ईस्वी में, फिर ये अलग हुए 1941 ईस्वी में और 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया। भारतीय जनसंघ की गठबंधन 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ने किया था और यही पार्टी 1980 में भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गई और जिसके संस्थापक जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। स्वतंत्र पार्टी जो है इसकी स्थापना हुई 1959 में मुंशी दास ने किया था। तो ये थी इस चैप्टर की पूरी जानकारी और ये जानकारी 12th क्लास के पोल साइंस के दूसरे बुक के दूसरे अध्याय की पूरी जानकारी थी। अब इससे रिलेटेड और भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें।